नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं पुख्ता, अगर से 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा न हो आप ये लिखे जवाब में तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉग विद मिश्रा फैमिली। मैं ममता स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो आज का स्वागत आपको शाम की आरती के साथ हो रहा है और श्रीमद् भागवत की कथा भी हो रही है। बड़ा ही अच्छा वातावरण में मंदिर चली गई है और मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद ही पालन में भागवत हो रही है। उनका सारा शरीर जलकर। अगर तुम वृंदावन से निकल रहे हो तो या तो स्वयं का कल्याण करके आना या किसी दूसरे का कल्याण करके आना। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। तो ये जो भागवत हमने आप सबने श्रवण, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18 श्लोक हैं। इसको श्री वेद व्यास जी ने रचा। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। इसके प्रथम स्कंद में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा आती है, परीक्षित की कथा आती है। व्यास नारद संवाद से नारद चरित्र की कथा प्रारंभ होती है। परीक्षित जी को ब्राह्मण का श्राप लगता है। गंगा तट पर अपना सब कुछ त्याग कर अनशन व्रत लेकर आते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य होता है। इसी के साथ प्रथम स्कंद की कथा विराम होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। द्वितीय स्कंद में सर्वप्रथम ध्यान विधि का वर्णन है। सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति और ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तृतीय विदुर उद्धव संवाद है। विदुर मैत्रेय जी का संवाद है। पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है। सृष्टि वर्णन है। ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह अवतार की कथा, धार, हिरण्याक्ष का वध, मनु शतरूपा का जन्म, कपिल अवतार, जीव की गर्भावस्था में कैसी दशा होती है, देव सांख्य शास्त्र का उपदेश और देवहूति प्रेम वश होकर नदी रूप में परिणित हो गई, ये कथा आती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, बेन को प्राणदंड, पृथु चरित्र, संवाद, पुरंजन उपाख्यान का वर्णन है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, ऋषभ देव चरित्र, भरत और रघुगण का संवाद है। भूगोल आदि का वर्णन और नरकों का वर्णन है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान, दक्ष द्वारा सृष्टि, वृत्तासुर वध, चित्रकेतु उपाख्यान का वर्णन है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा आती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अष्टम स्कंद में मनवंतर, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, बलि चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा आती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा आती है। सूर्यवंश में मेरे आए और चंद्रवंश में कन्हैया की कथा आती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। दसम स्कंद में कृष्ण जन्म, नंद उत्सव से लेकर पूतनावध, सक्तासुर, तृणाव्रत, बत्सासुर, बकासुर, कालिया दमन, धेनुकासुर, गोपी चीरहरण और गोवर्धन धारण, इंद्र का दमन, गोपी गीत, शंखचूड़ आदि राक्षसों का वध, कंस का वध, द्वारिका निर्माण, रुक्मणी हरण, दामाद चरित्र की तक की कथा आती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। एकादश में ऋषियों द्वारा यदुकुल को साप, यदुकुल का संहार, भगवान का स्वधाम गमन की कथा आती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। और 12 स्कंद में कलियुग वर्णन,
कलयुग में कैसे कैसे उत्पात होंगे उसका वर्णन और भगवान के 24 अवतार कहाँ होगा उसका वर्णन आता है। इसके साथ द्वादश स्कंद की कथा भी विराम होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भाव से श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक को जिसको याद है वो दोहराएगा और जिसको याद नहीं वो पूरी श्रद्धा से नेत्र बंद करके श्रवण करेगा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुख संनस्तम प्रणामो दुःखसंनस्तं नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। अब हम कथा तो संपूर्ण हुई, विश्राम हुई, पर हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा कभी समाप्त नहीं तो होती। कई लोग फ्रेंड्स कहते बस हैं कि उस आज समय कथा वेलकम समाप्त हो करने जाएगी, के बाद ही मैं महाराज जी मंदिर आप चली चले गई जाएंगे, थी। 7 हमारा बजे मन से कैसे भागवत लगेगा? कथा हो जाती है और आज लास्ट डे था, समय नहीं मंदिर कल सुबह होगा, फिर शाम को तो चली गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाओ बेटी जी। सिखाती हूँ आपको भागवत में, आप लोग भी शामिल हो जाइए मेरी तरफ से। तो बस मैं बाय बाय करने के लिए आई हूँ और इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।